नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है आर नागराज के द्वारा। देखो, शुरुआत में जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है, हमने इन चीज़ों के बारे में पहले भी डिस्कस किया है। 2011-12 के बाद हमारे देश की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही थी, लेकिन 2015 आते आते सरकार ने जीडीपी कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर था उसे चेंज कर दिया। पहले 2004-05 हुआ करता था, सरकार ने इसे चेंज करके कर दिया 2011-12। ये एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होती है और हर 7 से 10 साल के बीच जीडीपी कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर है वो चेंज कर दिया जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके साथ साथ सीएसओ ने नेशनल अकाउंट्स की एक नई सीरीज भी रिलीज की। देखो, ये भी कोई नई बात नहीं थी। सीएसओ समय समय पर नेशनल अकाउंट्स की सीरीज में बदलाव करता रहता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हुआ क्या, 2015 में सीएसओ ने जब ये सब कुछ किया, उसके बाद हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एकदम से बढ़ गई। समझ गए? 2013-14 में हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी 4.8% ओल्ड सीरीज के हिसाब से, और नई सीरीज के हिसाब से 2013-14 में हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो गई 6.2%। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट में भी बूस्ट देखने को मिला। उस समय हैरानी बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने व्यक्त की कि एक तरफ बैंक क्रेडिट ग्रोथ कम है, बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर रही हैं, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ रेट है वो भी कम है। जब ये सारे इंडिकेटर्स खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कैसे बढ़ सकती है? इससे भी ज़्यादा जब देखो डीमोनेटाइजेशन इंप्लीमेंट हुआ था तो उस समय इंडस्ट्रीज की आउटपुट पर बुरा प्रभाव पड़ा था करेंसी की कमी की वजह से, और बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी चली गई थी। लेकिन जो ऑफिशियल डेटा रिलीज हुआ उसमें यह कहा गया डोमेस्टिक जो आउटपुट है वो एक्सपेंड हो गई है 8.2% की दर से। मतलब सोचने की बात है, जब बाकी सारे इंडिकेटर्स ये बोल रहे थे कि इंडस्ट्रीज की आउटपुट पर बुरा असर पड़ा है, तो ऑफिशियल डेटा ये कह रहा था कि डोमेस्टिक आउटपुट इंक्रीज हुई है 8.2% से। इसके बाद काफ़ी सारे ऑब्जर्वर्स ने, इंटरनेशनल एजेंसीज ने डाउट एक्सप्रेस किया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो सीएसओ ने क्लेम किया कि हमने लेटेस्ट ग्लोबल टेम्पलेट अपनाया है जीडीपी को एस्टिमेट करने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा हमारे जो मेथड्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं। हम अब काफ़ी बड़े डेटा सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, और हमारा जो जीडीपी एस्टिमेट है वो बिल्कुल सही है। सरकार की तरफ से और भी काफ़ी सारे तर्क दिए गए, जैसे डिजिटल इकोनॉमी में काफ़ी जॉब्स जनरेट हो रही हैं, जैसे ओला, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, इन कंपनीज़ के द्वारा काफ़ी जॉब्स जनरेट की जा रही हैं। मुद्रा और उड़ान स्कीम के द्वारा भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और रोज़गार पैदा हो रहा है। सरकार ने कहा आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय सोशल इंश्योरेंस स्कीम का डेटा उठा के देख लीजिए, इनके सब्सक्राइबर्स की संख्या बड़ी है, मतलब एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो है वो हाई है। सरकार ने यह भी जवाब दिया कि इकोनॉमी का अब फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। लेकिन देखो, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स सरकार के सही नहीं थे, क्योंकि अभी भी नेशनल वर्कफोर्स में सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, बाकी 85% लोग तो ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई एम्प्लॉयमेंट सर्वे से संबंधित डेटा उपलब्ध होता या फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन से डेटा उपलब्ध होता तो पता लग सकता था कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या। सरकार ने क्या किया था, एनएसएसओ के द्वारा हर 5 साल में एक जो हाउस होल्ड सर्वे कंडक्ट किया जाता था कंजम्पशन का पता लगाने के लिए, वो सर्वे तो सरकार ने ख़त्म ही कर दिया, और एम्प्लॉयमेंट का पता लगाने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट सर्वे कंडक्ट किया जाता था, उसको भी रिप्लेस कर दिया गया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से। तो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कंडक्ट हुआ कब? 2017-18 में। अब देखो, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा काफ़ी समय तक तो सरकार ने रिलीज ही नहीं किया, और डेटा जब लीक हो गया तो पता लगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 45 सालों के हाई पर पहुंच चुकी है 8.3%। शुरुआत में सरकार ने कहा जो डेटा लीक हो रहा है वो डेटा गलत है, लेकिन बाद में मई में उसी डेटा को सरकार ने रिलीज कर दिया और वो डेटा जो लीक हुआ था वो सही पाया गया।
इसके अलावा देखो, ये पहली बार हुआ था कि 2011-12 से लेके 2017-18 के बीच जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो डिक्लाइन कर गया। ऑलमोस्ट 6.6 मिलियन से लेके 15.5 मिलियन तक का एम्प्लॉयमेंट कम हुआ इस पीरियड के दौरान। तीसरा पॉइंट देखो, इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि जो वेजेस हैं रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गए हैं, यानी बढ़ नहीं रहे हैं। ये तो स्लो डाउन हो रही इकोनॉमी की निशानी है जब वेजेस जो हैं बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाते हैं, मार्केट में वेजेस बढ़ते नहीं हैं। तो जब ये डेटा सामने आया, सरकार ने कहा कि आप इस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को कंपेयर नहीं कर सकते पिछले सर्वे से। पहले जो सर्वे कंडक्ट होते थे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, जिसको खत्म करके सरकार ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लेके आई। सरकार ने कहा कि दोनों सर्वे के डेटा को आप आपस में कंपेयर मत कीजिए। पहले जो सर्वे कंडक्ट होते थे वो अलग थे और अब जो सर्वे कंडक्ट होते हैं वो अलग प्रकार के हैं। कॉमन सेंस तो देखो यही कहती है, जब आपके वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन जरूरतें बढ़ रही हैं तो ऐसी सिचुएशन में एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, क्योंकि सिर्फ आप उन्हीं ज़रूरतों को पूरा कर पाते हो जो ज़रूरी हैं। बाकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है। अगर वेजेस ज़्यादा होते, सैलरी ज़्यादा होती तो आप बाकी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते थे। और यही बात सामने आई कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा में। हालांकि ये डेटा सरकार ने रिलीज़ नहीं किया था, लेकिन ये डेटा लीक हो गया था और बात ये सामने आई कि पहली बार 1972-73 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में गिरावट देखने को मिली। इससे पहले देखो मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में गिरावट देखने को मिली थी 1972-73 से पहले। हालांकि सरकार ने इस डेटा को भी स्क्रैप कर दिया। सरकार ने कहा ये जो डेटा है वो ऑथेंटिक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मतलब देखो कहने का ये है, जो नेशन वाइड सैंपल सर्वेज हैं वो कंसिस्टेंटली ये बोल रहे हैं हमारी जो इकोनॉमी है काफ़ी ख़राब सिचुएशन में है। बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हुआ है, वेजेस स्टैग्नेट कर रहे हैं, पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है पहली बार 1972-73 के बाद। ऐसी सिचुएशन में गरीबी तो बढ़ेगी ही, और ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे जब गरीबी से संबंधित कोई इंडिपेंडेंट सर्वे कंडक्ट होगा तो उसमें इंडिया में गरीबी हमें बढ़ी हुई मिलेगी। लेकिन बावजूद इसके अभी भी जीडीपी का जो ऑफिशियल एस्टीमेट है वो ये दिखा रहा है हमारे देश की इकोनॉमी की जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है वो 5-6% है, जबकि देखो एक्चुअल में हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 5-6% फिलहाल नहीं हो सकती। ऐसा बाकी इंडिकेटर्स की तरफ से इशारा किया जा रहा है। तो एसेंस जो निकलता है इस पूरे आर्टिकल से ये निकलता है, एक तो देखो हमारी जो ऑफिशियल जीडीपी का डेटा है वो ओवर एस्टिमेटेड है। दूसरा, काफ़ी सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच और जीडीपी के डेटा के बीच आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। तीसरा, जो मेथड फिलहाल यूज किया जा रहा है जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए उसमें भी काफ़ी कमियां हैं। और देखो पहले सीएसओ, एनएसएसओ इनकी काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी थी पूरे वर्ल्ड में कि इनके द्वारा जो डेटा रिलीज़ किया जाता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है और एक्यूरेसी लेवल हाई होता है। लेकिन अब जिस प्रकार का ऑफिशियल डेटा रिलीज़ किया जा रहा है, क्रेडिबिलिटी जो है एनएसओ, सीएसओ इनकी भी काफ़ी कम हुई है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी के बारे में। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।